राहुल एक सुनहरे पात्र के अंदर 100 रुपए रखता है। रखते ही वह नोट हूबहू कॉपी होकर कई सारे नोटों में बदल जाता है। वह उन नोटों को हाथ में लेकर देखता है कि सभी के सीरियल नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। तब उसे समझ में आता है कि वह इन्हें सीधे खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें नकली नोट माना जाएगा। इसलिए वह एक तरकीब सोचता है कि इन पैसों से कोई महंगी चीज खरीदेगा और फिर उसी चीज को इस पात्र से कॉपी करेगा। इसके बाद वह एक शराब की दुकान पर जाता है। उसे देखकर दुकानदार सोचता है कि शायद वह कोई गरीब डिलीवरी मैन है। तभी राहुल अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल कर कहता है, मुझे सबसे महंगी शराब दीजिए। पैसे देखते ही दुकानदार का व्यवहार पल भर में बदल जाता है। वह कहता है, सर अभी लाया। फिर वह राहुल को एक महंगी शराब की बोतल देते हुए कहता है, सर ये 30 साल पुरानी है। राहुल बोतल को हाथ में लेकर मन ही मन कहता है, अगर मैं इसे कॉपी कर दूं तो बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। इसके बाद वह एक पार्क के अंदर झाड़ियों के पीछे जाता है। वहां वह उस पात्र को फिर से प्रकट करता है। फिर शराब की बोतल को पात्र के अंदर रखकर कहता है, 10 कॉपी बना दो। इतना कहते ही उस बोतल की कई कॉपी बन जाती है। इसके बाद राहुल एक बड़ी शराब की दुकान पर जाता है। वहाँ काम कर रही एक महिला कर्मचारी को बोतल दिखाकर कहता है, अपने बॉस को बुलाइए, मैं शराब बेचना चाहता हूँ। महिला कर्मचारी हाँ कहकर चली जाती है। उसके जाते ही राहुल सारी शराब की बोतलें वहाँ ले आता है। कुछ देर बाद दुकान की मालकिन आती है। सबसे पहले वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि इस लड़के के पास इतनी सारी असली माउताई शराब कहाँ से आई। फिर वह सभी बोतलों को स्कैनर से जांच कर यह सुनिश्चित करती है सभी बोतलें असली हैं। इसके बाद वह राहुल से कहती हैं, मैं इन सभी की असली कीमत दूंगी। फिर वह राहुल के मोबाइल पर 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हैं। इतने सारे पैसे देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। मालकिन राहुल से कहती हैं, भविष्य में अगर आपके पास कोई और महंगी चीज हो तो मेरे पास लेकर आइए। सिर्फ ये महंगी शराब ही नहीं, महंगी घड़ियां भी हो सकती हैं। ये सुनकर राहुल के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह मन ही मन कहता है, मैं तो महंगी घड़ियां भी खरीद कर कॉपी कर सकता हूँ। इसके बाद राहुल एक मशहूर घड़ियों के शोरूम में जाता है और अपने पास मौजूद 6 लाख रुपए से एक लग्जरी घड़ी रोलेक्स एक्सप्लोरर खरीद लेता है। फिर वह घर लौटकर उस पात्र को दोबारा प्रकट करता है और घड़ी को उसके अंदर रख देता है। उस पात्र की चमत्कारी शक्ति से देखते ही देखते एक घड़ी से बिल्कुल वैसी ही 6 और घड़ियां बन जाती हैं। इसके बाद उन घड़ियों को कहां बेच सकता है, यह जानने के लिए राहुल अपने एक दोस्त को फोन करता है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से उसने जो सुना, उसने उसकी सारी योजनाएं ही बदल दी। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।